हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी एजुकेटर रुखसार खानम। आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। बेसिकली मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसमें जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो उन्होंने उसमें 3 बातें कही थी। पहला, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर, जिसे हम आज जीन कहते हैं। मतलब फैक्टर को ही हमने जीन कहा है आज। पहले उस वक्त मेंडल ने जब इसकी खोज की थी तो उन्होंने जीन्स को फैक्टर कहा था और कहा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो किसी के भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जो भी उनके बालों का कलर, आँखों का कलर, वो सब कुछ जो है वो कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू? फैक्टर्स के थ्रू। ठीक है। दूसरी बात कही थी उन्होंने कि ये जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में आते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी हम पढ़ते हैं। मतलब फैक्टर्स आर कम इनटू द पेयर ओनली। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि जो डिसिमिलर पेयर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, जो डिसिमिलर हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल पेयर है अगर, तो उसमें जो कैपिटल वाला होगा, जो डोमिनेंट वाला होगा, नेक्स्ट जनरेशन में वही शो होगा। रेसेसिव वाला नेक्स्ट जनरेशन में शो नहीं होगा। ये 3 बात उन्होंने कही थी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहली बात कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, जिसे हम आज जीन कहते हैं। दूसरी बात, फैक्टर्स कम्स इनटू द पेयर ओनली, मतलब जो भी जीन्स हैं वो पेयर में आते हैं। उनके 2 फॉर्म्स होते हैं, अलील्स जिसे हम जानते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। तीसरी बात, जो डिसिमिलर पेयर्स ऑफ अलील हैं, मतलब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है अलील्स की, उसमें जो डोमिनेंट वाला पेयर होगा, जो डोमिनेंट वन होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में शो अप होगा F1 जनरेशन में, और जो रेसेसिव वाला होगा वो शो नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।